और आज की क्लास है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध में हमने पढ़ रहे थे कार्बन प्रतिरोध, उसके बाद आया था हेडिंग वायर बाउंड प्रतिरोध। ठीक है, आज की क्लास वायर बाउंड प्रतिरोध। ठीक है, ऊपर की हेडिंग हल्का कम दिख रहा है लेकिन एक बार देख लो, वायर बाउंड प्रतिरोध। ठीक है, अब इसमें क्या है, वायर बाउंड प्रतिरोध, इसको एक ना देखोगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में जैसे ना ये उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, देखोगे थोड़ी सी ना ऐसे गोल सी होगी और थोड़ा सा मोटा होता है वो। ठीक है, आप कभी कभी देखोगे हरे रंग का या पिंक कलर का, ठीक है, ऑरेंज कलर का, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ये इसमें ना, इसमें क्या होता है कि एक ऐसे खोखला ऐसे बेलन की तरह रहेगा और उसमें अंदर अंदर जो है ना ये वाइंडिंग किया रहता है। ठीक है, ये कॉइल बनी रहती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, और एक कॉइल होती है चालक की और एक क्या होती है कुचालक। ठीक है, ये क्या है, चालक, और ये जो खोखला सा ये गोल सा होता है ना वो है कुचालक। ठीक है, तो इसमें चालक, ये चालक और कुचालक, कुचालक किसका बना होता है, सिरेमिक माइका और बैकेलाइट, सिरेमिक माइका या बैकेलाइट का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक और चालक, चालक मैग्निन। ठीक है, मैग्निन, और इसका मान कितना होता है, मान होता है 0.0000, 5 बार 0 25 प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है मैग्निन का। ठीक है, जिसका मैग्निन, उसके बाद इसी में देखो चालक जो है मैग्निन और यूरेका। ठीक है, यूरेका, ये क्या है, यूरेका। ठीक है, और यूरेका का अन्य नाम होता है कास्टेंट, कास्टेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं वायर, कास्टेंट वायर। और बना किसका होता, तांबा प्लस निकल, तांबा प्लस निकल का मिश्रण होता, तांबा प्लस निकल का मिश्रण होता। और कितने परसेंट, मतलब कितना प्रतिशत तांबा होता और कितना परसेंट निकल होता, 55% तांबा और 45% निकल होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 60% लिखा रहेगा, 60% प्लस 40%। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वायर बाउंड प्रतिरोध में जो ऐसे गोल सी होती है, वो ऐसे गोल सा ही होता है, मतलब ऐसे, बट उसमें ना देखोगे यहाँ से एक चालक, मतलब पिन निकला रहेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, जिसमें जो है सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, अब निकाला हूँ। ठीक है, चालक। ठीक है, इसके दो पार्ट, इसको मैं ना कहीं पे फोटो भेज, मतलब जो है लगा देंगे इसको निकाल के वीडियो से, है ना। तो मैग्नीन और यूरेका। ठीक है, चालक किसका होता है, मैग्नीन और यूरेका। ठीक है, अन्य नाम इसका कांस्टेंट वायर, कांस्टेंट वायर तांबा प्लस निकल का मिश्रण होता है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो आप, नियतमान वायर बाउंड प्रतिरोध। नियतमान अरे तो चल, ये है हेडिंग, नियतमान वायर बाउंड प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, नियत मान मतलब जिसका मान जो है नियत हो। ठीक है, इसकी वाट क्षमता होती है, वाट क्षमता 50 वाट। ठीक है, कितने वाट, 50 वाट। नियत मान, इसके नाम से पता लग रहा है नियत। ठीक है, इसका मान जो है नियत, नियत मान 50 वाट, इसकी क्षमता कितना, 50 वाट। और इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना होता है बताओ, इसका प्रतिरोध होगा 0.1 ओम से, 1 ओम से 100 किलो ओम, 100 किलो ओम। ठीक है, 1 ओम से, 0.1 ओम से, पॉइंट है, 0.1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है। और एक होता परिवर्तित मान, हेडिंग परिवर्तित। ठीक है, परिवर्तित मान वायर बाउंड, वायर बाउंड प्रतिरोध।
वायर बाउंड प्रतिरोध। परिवर्तित मान, जिसके मान को हम बदल सकते हैं, ये क्या है, नियत मान, इसके मान को हम बदल नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन मतलब उसके मान को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परिवर्तित मान, ठीक है। नियत मान में जो होता है, एक बार फिर सुनो, नियत मान, नियत मतलब उसके मान को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके मान को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। परिवर्तित मतलब चेंज, यहां इंग्लिश में लिख देते हैं चेंज, ठीक है। और इसका उपयोग किसमें होता है, पंखे के रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर जो होता है, आप देखना कभी कभी उसके मान को हम परिवर्तित नहीं करते, रेगुलेटर, ठीक है, पंखे का रेगुलेटर में उपयोग करते हैं। इसके मान को देखो हम ज्यादा कभी कम कर सकते हैं ना, तो वही है चेंज करना, इसके मान को मतलब बदल सकते हो, ठीक है। और इसकी वाट क्षमता, ये वाट क्षमता जो है 50 वाट, कितना, 50 वाट, 50 वाट होती है वाट क्षमता, कितनी, 50 वाट होती है। और इसका प्रतिरोध यहीं पे लिख लो, इसके आगे इसका प्रतिरोध है, वाट क्षमता इतना और प्रतिरोध 0.5 ओम से, मतलब 0.5 ओम से लगभग 5 किलो ओम तक होता, 5 किलो ओम, 0.5 ओम से 5 किलो ओम तक होता है। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। वाट क्षमता 50 वाट से, इसकी वाट क्षमता कितनी, 50 वाट, और इसका प्रतिरोध कितना होगा, 0.5 से 5 किलो ओम तक, ठीक है। पंखे के रेगुलेटर में जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई बोर्ड तो दिख रहा पूरा, कोई बात नहीं। और एक होता है थर्मिस्टर, ठीक है, इसको आप हेडिंग डालो अन्य प्रकार के प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, अन्य प्रकार के प्रतिरोध, ठीक है। अब इसी में आप हेडिंग डालो थर्मिस्टर, तो हिलने लगा, तो कोई बात नहीं, थर्मिस्टर, हेडिंग है थर्मिस्टर, ठीक है। क्या है, थर्मिस्टर, यह जो है बना किससे होता, थर्मल प्लस रजिस्टर से। इसका नाम देखो थर्मिस्टर है ना, इसमें थर्मल प्लस रजिस्टर, ये बना किससे होता है, थर्मल प्लस रजिस्टर को मिला के थर्मिस्टर का निर्माण होता है। और इस ये जो होता है ना, ताप पे नियत करता है, किस पे, ताप पे, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है, थर्मिस्टर करता है, ठीक है। यह किस पे नहीं जो है निर्भर करता, ताप पर, ठीक है। और यह क्या होता है, एनटीसी होता है, मतलब तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम होगा, एनटीसी। यह किस प्रकार, यह जो है एनसीसी होता है, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इसकी वाट क्षमता जो है
कम, इसकी वाट क्षमता कम होती है। और इसका उपयोग जो है, उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में, ठीक है। इसका उपयोग किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में, ठीक है। थर्मिस्टर, थर्मल प्लस रजिस्टर को मिला के जो है थर्मिस्टर का निर्माण किया जाता है। और यह जो है ताप पर निर्भर करता है, मतलब ताप बढ़ने पे, ताप पर निर्भर कर, तापमान बढ़ रहा ना तो इसमें प्रतिरोध का मान कम होगा। और जब प्रतिरोध, एक बात एक भी देखो, जब तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध चालकता क्या होगी? चालक बढ़ेगी, ठीक है। चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन प्रतिरोध कम, तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध कम और चालकता बढ़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? एनटीसी, या ठीक है। ये बार बार गिर रहा है, एक मिनट रुको, इसको ना सही करता हूँ थोड़ा सा। इसका ना पेच निकल गया इसीलिए गिर रहा है। चलो कोई ना, इसको कल ठीक करवाए। जिस पे स्टैंड पे रुका हुआ ना, उसका पेच निकल गया है और बोर्ड में दिखना चाहिए, बस कोई बात नहीं। अब हेडिंग एक डालो, प्रतिरोध। प्रतिरोध, अरे यार आज तो दुखी हो गए इससे। रुको एक मिनट, एक मिनट। हेडिंग डालो प्रतिरोध, बोर्ड में दिख रहा है ना? हाँ बस, बोर्ड में दिखना चाहिए, कोई बात नहीं, गिरने दो, ठीक करके पढ़ा देंगे। प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में एक रेखिक होता है, एक अरेखिक, ठीक है। रेखी और अरेखी, एक रेखी होता है, एक अरेखी, ठीक है। रैखिक और अरेखिक, इसमें क्या होता है ना, रैखिक, रैखिक मतलब जैसे ये है ना, रैखी, ये क्या है? नियत मान। इसका मान क्या है? एकदम नियत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बोलते हैं रैखिक, मतलब सीधी, इसका मान नियत, ठीक है। मान, और नियत मान में आता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सेंसिस्टर, सेंसिस्टर, ठीक है। नियत मान में क्या आता है? सेंसिस्टर, पीटीसी। और अरेखी, इसमें अरेखी होता परिवर्तित मान, परिवर्तित मान, जिसके मान को बदला जा सकता है, जैसे थर्मिस्टर, एलडीआर, बीडीआर, ठीक है। जैसे थर्मिस्टर, थर्मिस्टर एलडीआर, थर्मिस्टर एलडीआर, बीडीआर, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। एलडीआर, बीडीआर, थर्मिस्टर, ठीक है। अब इसमें आप एलडीआर, एलडीआर का पढ़ लो, एल डी आर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब ये क्या करता? लाइट, प्रकाश पड़ने पे, मतलब ये जो है प्रकाश, इसको लिख दो प्रकाश पर, प्रकाश पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, पे निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश पे निर्भर करता है, लाइट डिपेंडेंट। और इसका उपयोग जो है ना, स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट लाइट में, ठीक है, मतलब प्रकाश पे।
अब इसमें एक चीज देखो प्रकाश पे, जैसे लाइट डिपेंडेंट में अगर जैसे ये ना, ये है, अगर इस पे जब प्रकाश पड़ेगा, क्या हुआ, प्रकाश अगर अधिक पड़, क्या प्रकाश जैसे पड़ रहा ना, जैसे प्रकाश की मात्रा जो है ना, जैसे प्रकाश पड़ रहा है इस पे, तो प्रकाश की मात्रा जो है अगर अधिक हुआ, अब इस पे जैसे क्या रोशनी आई इस पे, ठीक है, इस पे, तो प्रकाश जो है बढ़ा, यानी प्रकाश अधिक हुआ, तो प्रतिरोध आर, आर प्रतिरोध का मान कम होगा, और जब प्रतिरोध का मान, वोल्टेज का मान, ठीक है, वोल्टेज का मान क्या हुआ, कम। तो जो उत्पन्न प्रकाश, जो उत्पन्न प्रकाश होगा ना, जो उत्पन्न प्रकाश, उत्पन्न प्रकाश, उत्पन्न प्रकाश भी क्या होगा, ठीक है, एलडीआर में प्रकाश पड़ने पे प्रतिरोध का मान कम, तो वोल्टेज का मान भी कम होगा, और उत्पन्न प्रकाश क्या होगा, कम, ठीक है। प्रकाश, अब यहां से आप देख लो, क्योंकि इसमें प्रकाश पड़ी, इस पे प्रकाश आ गया, इसको हटा दो, नहीं कंफ्यूज हो गए। अब मान लो हम इस पे प्रकाश दे दिए, हमारा क्या है, प्रकाश, तो प्रकाश पड़ने पर जैसे जो रोशनी आ रही ना, ठीक है, तो प्रकाश की मात्रा बढ़ी, जब किसी प्लेट पे रोशनी आ रही ना, तो उसकी मात्रा क्या हुआ, बढ़ गई, अधिक हुआ, तो उसमें जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध जब कम हो जाएगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, और जब वोल्टेज कम होगा तो उत्पन्न का जो उत्पन्न प्रकाश होगा ना, जो उसमें जो लाइट प्रकाश होगा, ठीक है। उसके बाद बीडीआर पढ़ लो, बीडीआर, बी डी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अरे यार, आज हो क्या गया है इसको, डिपेंडेंट रजिस्टर, क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है, बीडीआर, या इसका अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम इसका पहले जान लो, अन्य नाम वरिष्ठर के नाम से जानते हैं, क्या, वरिष्ठर, अन्य नाम क्या है, वरिष्ठर, इसको अन्य नाम से वरिष्ठर के नाम से जाते हैं, ठीक है, वरिष्ठर या वरिष्ठर, वरिष्ठर, वरिष्ठर नहीं, वरिष्ठर, ठीक है, वरिष्ठर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह किस पे निर्भर करता है, विभव पर, वोल्टेज पर, मतलब वोल्टेज पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है, ठीक है, वरिष्ठर। अब इसमें क्या है, वोल्टेज बढ़ने पे, जैसे वोल्टेज की मात्रा बढ़ रहा है ना, वोल्टेज की मात्रा बढ़ रही है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज जो है बीडीआर में क्या होता है, अगर वोल्टेज की मात्रा बढ़ रही है तो प्रतिरोध का मान कम, और जब प्रतिरोध का मान कम होगा ना, जैसे अब इसको देखो, अगर जैसे 220 वोल्टेज है, अब इस बीडीआर जो है, बीडीआर हमारा चार, मान लो 300 वोल्टेज तक इसकी रेटिंग है, ठीक है, इस पे रेटिंग जो होगा 300 वोल्ट। अब 220 वोल्ट या 240 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है, अगर यहां तक
सप्लाई आई, यहां तक वोल्टेज आया, तो जो है ये अच्छा काम करेगा, 290 तक भी काम कर देगा। लेकिन जैसे 300 हुआ ना, 300 होने के बाद इसमें जो है प्रतिरोध के मान कम होगा और धीरे धीरे ये वोल्टेज आप बीडीआर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, इसके दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब शॉर्ट हो जाएंगे तो ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोध का मान जीरो, मतलब जीरो, और करंट जो है अधिक, करंट का मात्रा क्या होगा, अधिक हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, प्रतिरोध का मान कम मतलब जीरो और करंट का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, अधिक, ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज बढ़ने पे प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बताया, ये वोल्टेज वगैरह ये तो जब प्रैक्टिकल करोगे उसमें पता लगता है कि वोल्टेज वगैरह का पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग ना जैसे पावर सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ना पावर पावर सप्लाई होती है, पावर पावर सिस्टम, सिस्टम लिख दो, पावर सिस्टम में इसका उपयोग किसमें, पावर सिस्टम में। ठीक है, बीडीआर, समझ में आया, बीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, अन्य नाम वरिष्ठर, विभव पर वोल्टेज पे बीडीआर है। जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर किस पे होगा, विभव पे ही निर्भर करेगा, और वोल्टेज बढ़ने पे प्रतिरोध का मान कम होता, तो धारा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, और पावर ये किस में उपयोग किया जाता है, पावर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में। पावर सिस्टम में जिसको एसएमपीएस बोलते हैं उसको पावर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मतलब पावर का मतलब जहां पे वोल्टेज का मान अधिक हो, पावर। ठीक है, एक हेडिंग और लिख लो, कहेंगे रियो स्टेट। रियो स्टेट, ठीक है, रियो रियो स्टेट, रियो नहीं रिहो स्टेट होता है, रिहो स्टेट। मैंने दोनों नाम याद है इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था, रिहो स्टेट बोलते हैं, रिहो स्टेट दोनों में। ठीक है, रिहो स्टेट ये क्या होता है, रियो रियो स्टेट या रिहो स्टेट क्या होता है, ये परिवर्तित मान प्रतिरोध होता, परिवर्तित प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, परिवर्तित मान प्रतिरोध। ठीक है, परिवर्तित मान रजिस्टर। ठीक है, ठीक है, ये परिवर्तित मान प्रतिरोध होता है। चलो होता है। ठीक है, इसकी वाट क्षमता, वाट क्षमता, वाट क्षमता क्या है, उच्च। इसकी वाट क्षमता क्या होती है, उच्च होती है, वाट क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। और इसमें ना टर्मिनल, इसमें टर्मिनल टर्मिनल इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, तीन, तीन टर्मिनल, तीन होते हैं। इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, तीन होते हैं। यहाँ पे लिख लो, तीन लिखा हूं ना, होते हैं। इसमें टर्मिनल तीन होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में, उपयोग प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में। ठीक है, इसका उपयोग किसमें, प्रयोगशाला में होता है। और एक होता ना इसमें पोटेंशियोमीटर भी होता है, उसमें भी टर्मिनल क्या होते हैं, तीन होते हैं, पोटेंशियोमीटर में भी, इसको कल बता देंगे पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, टर्मिनल तीन होते हैं। इसका मान क्या है, परिवर्तित मान, ये परिवर्तित है, परिवर्तित है यार, मैंने क्या लिखा, परिवर्तित, परिवर्तित है, परिवर्तित मान प्रतिरोध होता है।
मेरा ना थोड़ा हिंदी भी मतलब ध्यान से देखो, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, लिखा भी सही है। परिवर्तित मान प्रतिरोध होता है, वाट क्षमता उच्च यानी अधिक, ठीक है। वाट क्षमता क्या होती है, इसकी उच्च होती है। और इसमें टर्मिनल 3 क्वेश्चन यही आता है, और ये आएगा सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन। क्रियोस्टेट जो है परिवर्तित मान प्रतिरोध होता है, और टर्मिनल कितने होते हैं, 3, और इसका उपयोग प्रयोगशाला में, ठीक है। एक होता है पोटेंशियोमीटर, उसमें भी टर्मिनल कितने होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। बाकी बाकी क्लास कल थोड़ा सा रह गया है, ज्यादा नहीं है, बाकी कल पढ़ा देंगे। आज के क्लास यहीं तक, और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, साथ में कमेंट भी किया, जो चीज नहीं समझ में आता कमेंट भी कर दिया करो भाई। ओके सभी से, ठीक है। यही निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करो, क्लास को देखो। और ये क्लास हमारा जैसे यूपीपीसीएल में और एएलपी का देखो अभी पेपर आने वाला है ना, एलपीसीबी 2 का, उसमें भी ये सभी मतलब इलेक्ट्रिकल में सभी जगह ये काम करेगा, ठीक है। आईटीआई के एग्जाम में, ठीक है। तो इन सभी का ये क्लास है, और आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके भाई, ओके थैंक यू। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। ओके थैंक यू।